राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई का जो भयंकर अल्टीमेटम दिया है उसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ जनगणना का महाअभियान चल रहा है जिसमें पहले से ही 25,000 कर्मचारी झोंके जा चुके हैं और अब अगर 31 जुलाई तक चुनाव करवाने हैं तो 40,000 नए कर्मचारी कहां से आएंगे। उधर जयपुर में नगर निगमों के विलय के बाद हालात और भी डरावने हो गए। शहर का एक एक वार्ड अब मिनी विधानसभा बन चुका है जहां 65,000 वोटर हैं। आखिर 35 दिन के अंदर प्रशासन इस महासंकट से कैसे निपटेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम के सामने खड़े इस सबसे बड़े स्टाफिंग क्राइसिस को समझिए। जिले में 15 जून तक जनगणना का पहला चरण चलना है जिसमें शिक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी समेत 25,000 कर्मचारी पहले से ही ड्यूटी पर है। दूसरी तरफ एक नगर निगम, 7 नगर पालिका और 600 ग्राम पंचायतों के 5,046 बूथों पर चुनाव कराने के लिए 40,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत होगी। मतलब मतदान दल, रिजर्व स्टाफ, पुलिस जाब्ता और कंट्रोल रूम को मिलाकर प्रशासन को रातों रात हजारों लोगों की फौज खड़ी करनी होगी। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि फरवरी में की गई पुरानी तैयारियों को बेस बनाकर वो 35 दिन में इलेक्शन करा सकते हैं। अब बात जयपुर शहर की, जहां परिसमन के बाद पूरी चुनावी गणित ही पलट गया है। 8 महीने पहले हेरिटेज और ग्रेटर को मिलाकर एक जयपुर नगर निगम बनाया गया था। इसके बाद 250 वार्ड घटकर सिर्फ 150 वार्ड रह गए। नतीजा ये हुआ कि अब शहर का एक वार्ड मिनी विधानसभा बन चुका है। पहले जहां वार्ड में 20 से 30,000 वोटर रहते थे, अब 45 से 65,000 वोटर होने लगे हैं। जगतपुरा, मुआना और विद्याधर नगर जैसे बाहरी इलाकों के वार्ड तो 10 से 15 वर्ग किलोमीटर तक फैल गए हैं। एक ही वार्ड में 20 से 25 कॉलोनियां आ गई है जिससे उम्मीदवारों के पसीने छूटने वाले हैं। भले ही प्रशासन टेंशन में है लेकिन जमीन पर नेताओं ने अपनी फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट ने 20 जून तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आदेश आते ही ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और वार्ड पंच के दावेदार पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। गांव में जातीय समीकरणों को लेकर रात भर बैठकें चल रही है। वहीं शहरों के इन 150 बड़े वार्डों में भी टिकट के दावेदारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साफ है कि अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो ये चुनाव 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर ही लड़े जाएंगे। हाईकोर्ट का डंडा चल चुका है और जमीन पर राजनीतिक हल चलते हैं, लेकिन असली परीक्षा प्रशासन की है कि वो जनगणना और चुनाव की इस दोहरी और भयंकर चुनौती को कैसे पार करता है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन 31 जुलाई तक इतनी बड़ी चुनावी मशीनरी को सफलतापूर्वक जमीन पर उतार पाएगा? जयपुर के इन बड़े मिनी विधानसभा वाले वार्डों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। इसी तरह की इनसाइड स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।